His balding pate and noticeable paunch of today is in direct contrast to his lean, hungry, athletic years of 70s, when he was probably the most famous middle distance runner of the Asian continent and whose record in 800 meters survived for over a decade in the region. Still, he is more remembered for his heroic bid for an Olympic medal. That was the Montreal Games of 1976. The event 800 meters and the athlete India's Shriram Singh. अगर इस पोजीशन पे आ गए तो ब्लॉक होगा। अगर मान लो दो कंट्री के रनर यहाँ भाग रहे हैं, इन्होंने ब्लॉक कर लिया, तो ऐसा पोजीशन ही नहीं देनी यहाँ रहना। ये हमेशा 800 से ऊपर की जितनी भी रेस होती है, 1500, 1500 मीटर, 800, 5000, 10,000, उसमें ऐसा होता है। His initial foray into athletics, as is the case with most Indian athletes, was a stroke of fortune. His destiny was to be shaped by the caring hands of a remarkable coach, Ilyas Babar. मैं एथलेटिक्स से पहले फुटबॉल खेलता था और 1966 में मैंने जैसे आर्मी ज्वाइन की और आर्मी में आने के बाद में 1967 में बाबर साहब को आर्मी ने एज ए कोच वहाँ राजपूताना राइफल्स में बुलाया, तो उन्होंने मुझे दौड़ते हुए देखा और 100 और 200 मीटर्स में करता था, तो उस वजह से उन्होंने मुझे 400 मीटर रिले कराई और रिले में मुझे याद है कि 51 सेकंड्स में मैंने रिले करी, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप 400 करें तो ज़्यादा अच्छा बेटर रहेगा आपके लिए बनिस्बत 100-200 मीटर्स की। तो इस वजह से आर्मी में आने के बाद बाबर साहब से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे 100-200 से 400 में ले गए, तो 68 के अंदर मुझे वो 400 में ले गए और 68 में मैं नेशनल चैम्पियन हो गया 400 मीटर्स। उसके बाद में 69 में उन्होंने मुझे कहा अगर आप 800 करें, क्योंकि आपके पास इंडोरेंस काफ़ी है और स्पीड इतनी अच्छी नहीं है, तो अगर आप 400 भी करें और साथ में अगर 800 भी करें तो और भी ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आप अच्छा कर सकते हैं। और उनकी एडवाइस के ऊपर मैंने 69 से अपना 800 मीटर शुरू कर दिया। Shriram Singh took to 800 meters as a fish would take to a pond. He had a natural rhythm and easy style, and having been a sprinter in his early days, he was not short on speed either. His early success in his new event, both at home and abroad, were remarkable. There was a new athletics star on the horizon. '69 में जब बाबर साहब ने मुझे 800 के लिए कहा तो मैंने किया और नेशनल में मैं फर्स्ट आ गया। उसके बाद मुझे एक एक्सपोजर के लिए थोड़ा इनविटेशन मीट्स श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर का टूर मिला और उसके बाद आने के बाद में एशियन गेम्स था 1970 में ही बैंकॉक में, उसमें भी मैं गया और वहाँ 800 मीटर्स में सेकंड प्लेस मेरी रही। तो ये सब था कि बाबर साहब ने हमें मोटिवेट किया और कंपटीशंस के लिए तैयार किया। इस वजह से हमारा यहाँ आर्मी में डिसिप्लिन भी था और टाइम भी मिलता था, उससे परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी और आ गई। Behind his success was a carefully worked out schedule. There was a tremendous workload in training schedule, and Babar's methods were oriented towards results. सुबह से शाम तक का हमारा 2 टाइम का सेशन होता था, तो सुबह करीबन 1-1.5 घंटा सुबह रनिंग होती थी और उसके बाद में शाम को 1-1.5-2 घंटे की करीबन इंटरवल ट्रेनिंग वगैरह, कभी कंटिन्यू रनिंग्स, तो 2 सेशन होते थे ऑलमोस्ट एक दिन में, और सुबह और शाम दोनों मिला करके करीबन 3 घंटे की करीबन ट्रेनिंग होती। बाबर साहब की ट्रेनिंग बड़ी हार्ड है और उनकी ट्रेनिंग आम आदमी अगर झेल जाता है, कर लेता है, तो उसको रिजल्ट मिल ही जाता है। The 800-meter event has tactically always been one of sheer drama and clever manipulation. Whether to be a front runner
or to run in bunch for a late bust, whether to break free at home stretch or to give a kick as early as 600 meters, whether to have a dummy runner in front or box others. The possibilities are endless. For sheer ebb and flow of race, 800 meters has few equals on an athletic track. मैंने इसी दौरान में 3 एशियन गेम्स 1970, 1974 और 78 3 एशियन गेम्स और 3 ही ओलंपिक्स 1972, 1976 और 1980। तो ये 3 ओलंपिक थे, मूनिक, मॉन्ट्रियल और मास्को। एशियन गेम्स जो तेहरान वाला है उसमें भी ये है कि फर्स्ट टाइम मैं एशिया में गोल्ड लिया था, जबकि बहुत अच्छी तैयारी में था। 70 में तब मेरे को नहीं मिला और 74 में इतनी तैयारी नहीं थी मेरी, क्योंकि 73 में मेरी मसल फुल हो गई थी, उसकी वजह से मैं कॉमनवेल्थ गेम भी नहीं जा पाया। तो इतनी तैयारी नहीं होते हुए भी 74 एशियन गेम्स जब मैं जीता तो उस टाइम भी मुझे काफ़ी खुशी हुई थी। Though there were many peak performances crowning his career, Montreal's for sheer heroism and boundless enthusiasm was a class act. It was a race run against world beaters. मॉन्ट्रियल के टाइम में हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही और ट्रेनिंग भी जाने से पहले काफ़ी अच्छी बाबर साहब ने करवाई थी। तो हमारे को ये कॉन्फिडेंस तो था ही कि ट्रेनिंग बहुत हार्ड की हुई है, तो थकने का कोई सवाल ही नहीं था। मगर ये ज़रूर है कि हमारे यहाँ टाटन ट्रक नहीं होने की वजह से वहाँ हमें कम से कम 4-5 रोज़ पहले ही ले जाया गया। अगर कुछ दिन पहले ले जाते तो हमारी परफॉर्मेंस से भी और बेटर होती, या पहले एक सर्किल यूरोप सर्किल का टूर मिल जाता 15-20 दिन का, या महीना 20 दिन पहले भेज देते, जैसा कि बाबर साहब ने प्रपोजल दिया भी था गवर्नमेंट को। और अगर वो एक्सेप्ट कर लेते और पहले भेज देते तो शायद हमको भी मेडल मिलता वहाँ, जो मैं ऐसा फील करता हूँ। Montreal Games was a period of Olympic movement where scientific progress was increasingly making its presence felt. More and more breakthroughs in medicine and understanding of human mechanism was enriching the endeavor of countless athletes. Sri Ram did not have the advantage of such input nor that of an organized system. Yet he had the quality of courage. He was unfazed by athletes such as John Terono and the others in the intimidating field. मुझे तो पूरी आशा थी, क्योंकि मुझे याद है 23, 24 और 25 तीनों दिन लगातार रेस किया। वो पहले दिन जब मैंने रेस की थी तो 45-8 किया, तो 145-8 करना वर्ल्ड क्लास रेस थी। उसके बाद सेकंड डे मुझे रनिंग करनी थी। उस दिन जॉन टोरेनो के साथ ही भगा मैं सेकंड सेमीफाइनल्स में, वहाँ भी 46-2 किया और उसके अंदर मैं 4th आकर के सेमीफाइनल क्वालिफाई किया। वो थर्ड डे फिर फाइनल था, तो 2 दिन की थकावट होने से हमें बड़ी पैरों में और कुछ ऐसा बॉडी में भी टेम्परेचर था। वो पूरी रात मेरी लाइफ कैसी थी कि मैं सो नहीं पाया। कुछ तो खुशी ये थी कि मैं फाइनल में पहुंच गया था, दूसरा ये था कि कुछ बॉडी पेन कर रही थी और हमारे पास तो मैश्योर भी नहीं थे। बाकी टीम्स के साथ तो मसाजर वगैरह ये वो गए हुए थे, तो वो जैसे रेस ख़त्म होते ही उनको मसाज मिल जाती थी, ये थी। तो हमारे पास मतलब कि वो सुविधाएं नहीं थी जो एक वर्ल्ड क्लास रेस के बाद होनी चाहिए और मिलनी चाहिए। Thus, Sri Ram was left with no alternative but to trust his own instincts. पूरी रात यही सोचता रहा कि कैसे भागना है, कहाँ से रेस उठानी है, कहाँ लीड लेनी है, कहाँ छोड़ना है, ऐसी प्लानिंग करता रहा। मैं बहुत बार सोचा कि भाई सो जाएं, अब सुबह भागना है, मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। और जब मैं सुबह जब रेस हुई, वही मेरी जैसे नेचुरल हैबिट थी कि आगे लग के भागना, इसी मुताबिक मैंने आगे लग के रेस की और 500 मीटर के बाद मुझे जॉन टोरेनो ने और अटैक किया और 600 तक मैं तीसरे नंबर पे था। उसके बाद में जैसे लास्ट होम स्टेट में आए, उस टाइम मैं 7वें नंबर पे था और उसी में थोड़ा गैप हो गया था, पर लास्ट में खींचने के बाद में उनमें जा कर के मिल गए, मन में 7th ही रहा। Despite his race against odds in Montreal Olympics, Sri Ram had still not been able to win an Olympics medal. It was the classic Indian syndrome of so near yet so far. His career was coming to an end and Sri Ram was aware of that. Before it happened,
he found himself much in demand in terms of coaching assignments for the young and eager. He never had the leisure as Babar Sahib had during Sri Ram's learning years, nor could he match the selfless devotion and discipline enforced by Babar. But he realized the hard work, the basics of doing things as they ought to have been done, and discipline. He found himself in demand with the Sports Authority of India within a year or two of his retirement. This was an assignment much to his liking. कि ये नहीं कि आप ट्रेनिंग करते हैं तो डाइट खानी चाहिए, जब ट्रेनिंग बंद कर दी तो डाइट रेगुलर डाइट वो चलती है, उसको चलते रहना चाहिए। जब आप अपनी रेस्ट करोगे आप नहीं आ रही है, अगर हार भी गए तो अपनी रेस्ट लगाने के बाद में अगर आदमी हार जाता है तो इतना दुख नहीं है। कुछ में आदमी टाइम को इम्पोर्टेंस नहीं देता जितना मेडल्स की। आपने टाइम बहुत अच्छा दे दिया और मेडल्स नहीं मिला तो कोई फ़ायदा नहीं। मास्को ओलंपिक के बाद में मैंने जो छोड़ने का कारण था मेरा ये था कि मुझको ब्रोंकियल अस्थमा हो गया था। वैसे मैं 84 लॉस एंजल्स भी खेल सकता था और 82 एशियाड दिल्ली में हुआ वो भी मैं आराम से खेल सकता था, पर मेरे यही था कि तकलीफ़ की वजह से मुझे सांस की इतनी प्रॉब्लम हो जाती थी विंटर में आकर के सर्दियों में कि मैं ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं कर पाता था और साइकोलॉजिक भी दिमाग में ये रहती थी कि भाई ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं हो पाई, तो उसकी वजह से टाइमिंग्स कुछ अच्छे नहीं आ रहे थे। At the end of his top-class athletics career of over a decade, Sri Ram had much to show in terms of medals, plaques and citations on his cupboard. The crowning moment, of course, was the presentation of Arjun Award, the supreme honor for an Indian sportsman, a recognition of his outstanding contribution to his own discipline and fulfillment of years of hard work. अवार्ड्स जब अनाउंस हुआ तो पेपर में आया और हमें पता चला कि हमें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। भारत सरकार ने अनाउंस किया। Once his career was over, it became a life away from spotlight, within the confines of his job and family. The joy of being with his kids and making up for the lost time with his wife. His life at home reflects the easy, simple tastes of this genial superstar of 70s. It is a typical average Indian home where love and affection is ever present and the support from family members an essential feature.
Besides his family and job obligations, Sri Ram devotes much of his spare time in training the youngsters. He may have missed the highest honor of bagging an Olympic medal, but he would be more than happy if one of these new and fresh faces bring glory to the country. The way to better athletics is pretty strong. His opinion on the establishment and way to better athletics is pretty strong. जैसे फेडरेशन से अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश कर रही है, जैसे कैंप्स भी लगाती है और एथलीट्स को मोटिवेट भी कर रही है, सर्किट मीट भी करवा रही है और बाहर भी भेज रही है, एक्सपोजर भी दे रही है, मगर उनको मतलब कि जूनियर लेवल पे भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और प्रॉपर जूनियर में एज में ध्यान दें तो ज़्यादा बेटर है। अभी हो जाते सीनियर हैं, उनको जूनियर ही खिलाते रहें तो फिर वो आगे मेन में जाके कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे पास 2-3 बैकग्राउंड्स हैं कि एक तो जूनियर हैं, उसमें सीनियर बच्चे खेल जाते हैं, तो रियल जो बच्चे आने वाले हैं वो जो रियल जूनियर होते हैं वो टैलेंट मारा जाता है और फीडबैक जो मिलनी है वो मिल नहीं पाती। Not many Indian athletes these days meet his approval, though he clearly is quite impressed with the rising star Bahadur Prasad. बहादुर प्रसाद बहुत अच्छा रनर है और उसको अगर सही ढंग से कोचिंग की जाए और उसको तैयार किया जाए तो बहादुर प्रसाद बहुत अच्छा रनर्स एशिया लेवल का तो है ही, वर्ल्ड क्लास रनर है वो, मगर उसकी बदकिस्मती है कि उसको प्रॉपर रेस नहीं कर पा रहा है। उसका मेरे विचार से इवेंट्स 1500 मीटर नहीं है, उसको 5000 10,000 पे ध्यान देना चाहिए और 5000 10,000 में वो बहुत अच्छा हो सकता है। The socio-psychological aspect concerning an Indian athlete remains a top concern to him. He is a bit disappointed with the negativism that is so very apparent among athletes of today. There is a clear lack of discipline and hard work. अभी क्या है कि जिस भी एथलीट से बात करते हैं तो वो यही कहता है कि भाई हमारे को तो एशिया में मेडल नहीं मिलेगा, तो ट्रेनिंग करने से क्या फ़ायदा। ये तो जब जिस आदमी के दिल में पहले ही ये है कि भाई हम जीत ही नहीं सकते, तो वो दिल तोड़ के बैठ जाता है कि भाई हम भाई जीत क्यों नहीं सकते। आप जीत सकते हो मगर मेहनत करनी पड़ेगी और उसके लिए है कि एथलीट्स को भी करनी पड़ेगी, कोच को भी करनी पड़ेगी और फेडरेशन को भी करनी पड़ेगी और तभी होगा, तब तीनों मिलकर के इस काम को करा जाए। Still, Sri Ram is always so infectiously positive about the future of Indian athletics. एथलेटिक्स का मैं सोचता हूँ कि ज़रूर एक दिन फिर आएगा कि हमारे एथलीट फिर ऊपर आएंगे, मगर इसके लिए हम कोचिज़ को और जो भी फेडरेशंस हैं, जो भी एथलेटिक्स लवर्स हैं, उनको सबको मिलकर के काम करना पड़ेगा और बहुत डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा, जब जा कर के हम ऊपर आएंगे।
Sri Ram's has been a life of Spartan habits. A man simple enough to miss out on the financial windfall that should have accompanied his career, yet faithful enough to stick to his religion of track running. He did not have the facility of tracks, coaches, or financial backup, yet he kept his tryst with the game. A supreme example of will and simplicity combining to an extraordinary tour de force. Sri Ram Singh clearly is among the very best of Indian athletics.